हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे गोइनका हाउस में जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है और कायरव अपनी मम्मा से कहता है कि सब घर में रेडी होंगे तो आप भी नए कपड़े पहन के रेडी हो जाए। नायरा कायरव से कहती है कि मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं और वो नए कपड़े पहन के रेडी नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास नहीं है। यही बात कार्तिक सुन लेता है और वो बहुत दुखी हो जाता है। इतने में वो अपनी माँ स्वर्णा से कहता है कि वो नायरा के लिए नए कपड़ों का अरेंजमेंट कर ले। अपनी माँ से जैसे ही कहता है तो उनकी माँ नायरा के लिए नए कपड़ों का अरेंजमेंट कर लेती है और नायरा जो है नए कपड़े पहन के आ जाती है। कार्तिक उसे देखता ही रह जाता है और कायरव अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो और आप वर्ल्ड की बेस्ट सुंदर लेडी हो। ऐसे ही कह के कायरव बहुत खुश हो जाता है और नायरा भी खुश हो जाती है। कायरव अपने पापा से कहता है कि पापा देखो ना मम्मा कितनी सुंदर लग रही है, आप मम्मा से कहो कि वो कितनी सुंदर लग रही है। तो कार्तिक नायरा से कहता है। फिर कायरव जो है अपने घर पे सबको कहता है कि मेरी मम्मा ने मुझे आरती करना सिखाया है। यही कह के सब खुश हो जाते हैं। दादी और स्वर्णा भी बहुत खुश हो जाती है और नायरा से कहती है कि सच नायरा, तुमने अकेले ही रहकर भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। और दादी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है कायरव से मिलके और वो ये सुन के भी बहुत ही खुश हो जाती है कि कायरव को आरती आती है। और फिर बाद में तीनों ही मिलके कायरव, कार्तिक और नायरा तीनों मिलके आरती करते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। इतने में ही बीच में कायरव को चक्कर आ जाते हैं। यही देख के कार्तिक और नायरा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। घर की तैयारियों में कायरव के ऊपर ध्यान नहीं जाता है और बाद में देखते हैं तो कायरव को बहुत चक्कर आ जाते हैं। नायरा को लगता है कि कायरव परेशान है, फिर वो डांस करने लग जाती है। इतने में सबका डांस हो जाता है और फिर से सब पूजा करते हैं। कार्तिक और वैदिका भी साथ में पूजा करते हैं। फिर बाद में कार्तिक जाता है तो नायरा वहाँ पे सोई हुई रहती है कायरव को लेके। नक्श जब आता है तो वो कार्तिक से कहता है कि मैं अपनी बहन को ले जाने आया हूँ, कायरव और नायरा हमारे ही घर पे रहेंगे। तो कार्तिक नक्श से कहता है कि मैं नायरा के साथ 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। फिर वो रूम में आके देखता है तो नायरा और कायरव दोनों ही सोए हुए रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मन में कहता है कि दोनों सोए हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे सिंगानिया हाउस में भाभी माँ और नायरा की दादी परेशान हो रहे होते हैं कि नायरा अब तक आई नहीं है। और भाभी माँ कहती है कि जब से नायरा आई है सब कार्तिक के साथ है, पर नायरा बिल्कुल अकेली है, पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। नक्श नायरा से बात करता है तो नायरा उसे कहती है कि वो अपने बच्चे को पूरे परिवार की खुशी देना चाहती है क्योंकि वो अभी बीमार है। तो नायरा जो है नक्श को कहती है कि वो वैदिका से बात करेगी। जैसे ही वैदिका से बात करने आती है तो वैदिका उसे कहती है कि ऐसा कुछ मत मांगना जो मैं तुम्हें ना दे पाऊँ। नायरा उसे हाथ जोड़ के कहती है कि प्लीज़ मेरा बच्चा जब तक ठीक नहीं हो जाता वो यहाँ पे रहेगा। वो अपने पापा के साथ रहना चाहता है, तो जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं हो जाता उसके बाद मैं उसे लेकर चली जाऊँगी। फिर बाद में जो है कार्तिक जो है वंश और कायरव के साथ खेलता है और नायरा को भूख लगती है तो वो रूम में कुछ खा रही होती है तो वेदिका उसके लिए खाना लेके आती है और उसे कहती है कि वो एक बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। नायरा से कहती है तो नायरा भी बहुत खुश हो जाती है और नायरा को भूख लग रही होती है तो वो खाना खाते खाते कार्तिक को बहुत याद करती है। फ्रेंड्स, अब आगे के एपिसोड में देखेंगे कि अब कायरव कैसे सिंगानिया हाउस में अपने पापा को छोड़ के जाएगा, अपने पापा के बिना कैसे रहेगा। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।